सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं धीरेन्द्र शर्मा कक्षा 10वीं की संस्कृत पुस्तक श्यामला के त्रयोदशः पाठः यात्रा मंगलम प्रति का अर्थ समझाने जा रहा हूँ। चूँकि यह पाठ बहुत लंबा है, इसलिए इस पाठ का वीडियो 2 भाग में बनाने जा रहा हूँ। आज मैं आपको वीडियो के प्रथम भाग में पहले 3 अनुच्छेद का अर्थ भली भांति समझाने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुने। जब भी आप वीडियो को देखने बैठें तो एक कॉपी और कलम लेकर बैठें, ताकि इसमें आने वाले कठिन शब्दों का अर्थ आप कॉपी में नोट कर लें। बाद में अर्थ को समझने में सहूलियत होगी, आपका ज्ञान वर्धन भी होगा। आइए देखते हैं यह पाठ किस उद्देश्य से लिखा गया है। मित्रों, अंतरिक्ष के ज्ञान विज्ञान की परंपरा में भारतीयों का योगदान वंदनीय रहा है। इसी परंपरा की एक कड़ी इसरो द्वारा प्रक्षेपित मंगलयान है। इसरो के इस सफल अभियान ने अंतरिक्ष संबंधी शोध के क्षेत्र में संपूर्ण विश्व में भारत का वर्चस्व स्थापित किया है। प्रस्तुत पाठ में मंगलयान से संबद्ध कई तथ्यों को उद्घाटित किया गया है। आप लोग अभी एक शब्द सुने, इसरो। इसरो जो है संक्षिप्त नाम है, इसका पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अनुसंधान संगठन, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। आप लोगों को ये जानना चाहिए कि इस संस्था का मुख्य काम है भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी उपलब्ध कराना। तो मित्रों, अब हम गद्यांश का अर्थ शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। नवंबर मासस्य 5 तारिकायां 13+2000 ख्रीष्टाब्दस्य बुधवासरे सर्वत्र मंगलम मंगलम इति ध्वनिः भारव्याप्ता आसीत्। अर्थात 5 नवंबर 2013 ईस्वी वर्ष के बुधवार के दिन मंगल मंगल ऐसा ध्वनि, ऐसी शोर सभी जगह व्याप्त था। भारतीयानां दृष्टिः इसरो संस्थायाः मंगल कार्यक्रम आसीत्। भारतीयों की दृष्टि से इसरो संस्था का मंगल कार्यक्रम था। श्री हरिकोटायां सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्रे उपस्थिताः जनाः उल्लसिताः सन्ति। श्री हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में उपस्थित लोग आनंदित थे। प्रायः 7:30 मंगलयानस्य प्रवाहकः भागः सक्रियः अभवत्। यहाँ एक कठिन शब्द आया है, 7:30। 7:30 का अर्थ होगा 7:30 बजे। समय को इस प्रकार संस्कृत में लिखते हैं। 7:30 बजे को कैसे लिखेंगे? 7:30, यानी 7:30 बजे।
वाक्य क्या है? प्रायः सार्ध सप्तवादने मंगलयानस्य प्रवाहकः भागः सक्रियः अभवत्। अर्थात लगभग 7:30 बजे मंगलयान का प्रवाहक भाग सक्रिय हुआ। ततः निमेषानन्तरम एव तस्य साफल्यम असाफल्यम च निर्धारितम आसीत्। यहाँ एक कठिन शब्द आया है, निमेषानन्तरम, अर्थात कुछ समय के बाद। साफल्यम अर्थात सफलता। उल्लसिताः अर्थात आनंदित, प्रसन्न। तो देखिए इस वाक्य का क्या अर्थ होता है? ततः निमेषानन्तरम एव तस्य साफल्यम असाफल्यम च निर्धारितम आसीत्। इसके बाद कुछ समय के बाद ही उसकी सफलता और असफलता निर्धारित थी। परम बुद्धवासरः मंगलमयः अभवत्, परंतु बुधवार मंगलमय हुआ। अभवत् मीन्स हुआ। यदा मॉम मिशन, मॉम संक्षेपित नाम है, इसका पूरा नाम है मार्स ऑर्बिटर मिशन। आप कोष्ठक में देखें लिखा हुआ है मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो यदा मॉम मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन इत्यस्य प्रथमं चरणं सफलम जातम। जब मॉम मिशन अर्थात मार्स ऑर्बिटर मिशन का प्रथम चरण सफल हुआ। आइए अब दूसरे अनुच्छेद में देखते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। मंगलयानस्य सफल परीक्षणेन न केवलं भारतस्य अपितु एशिया महाद्वीपस्यापि प्रतिष्ठा वैश्विक पटले समेधिता। एक कठिन वर्ड आया यहाँ पर, वैश्विक पटले, अर्थात संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण संसार में। समेधिता अर्थात बढ़ाया। इस पूरे वाक्य का अर्थ क्या होगा? मंगलयान के सफल परीक्षण से न केवल भारत की अपितु एशिया महाद्वीप की भी प्रतिष्ठा संपूर्ण विश्व में बढ़ी। यतः अद्यावधि पर्यन्तं न हि कश्चन देशः स्वकीये प्रथम प्रयासे मंगल ग्रहं प्रति यान प्रेषणे सफलताम अलभत। क्योंकि यत माने क्योंकि आज की अवधि तक किसी भी देश ने अपने प्रथम प्रयास में ही मंगल ग्रह पर यान भेजने में सफलता नहीं प्राप्त की थी। आगे बढ़ें। हर्षस्य विषयो अयं यत् भारतः निज प्रथमे प्रयासे एव स्वलक्ष्यं प्राप्तवान। खुशी का विषय यह है, हर्ष का विषय यह है कि भारत ने अपने प्रथम प्रयास में ही अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। अलभत मानी प्राप्त किया। लभ धातु है, लंग लकार में रूप प्रथम पुरुष एक वचन में होगा अलभत। आगे देखिए। अमेरिका, यूरोप संघः, सोवियत रूसः इति त्रयेण सह भारतः चतुर्थः देशः अस्ति। अस्य त्रिवर्णः ध्वजः मंगलग्रहे प्रतिभाति। अपि च अस्य देशस्य प्राविधिक कौशलं प्रतिपादयति। त्रिवर्णः मतलब तीन रंगों का यानी तिरंगा। प्रतिभाति अर्थात दिखाई देता है। प्राविधिक कौशलम तकनीकी कुशलता।
प्रतिपादयति अर्थात प्रमाणित करता है। अब देखते हैं पूरे वाक्य का अर्थ क्या होता है। अमेरिका, यूरोप संघ और सोवियत रूस, इन तीनों के साथ भारत चौथा देश है जिसका तिरंगा मंगल ग्रह पर दिखाई देता है और देश की तकनीक कुशलता को भी प्रमाणित करता है। आइए तीसरे अनुच्छेद को देखें। इसमें क्या कुछ लिखा गया है। सम्प्रति संसारे अस्मिन् मंगल ग्रहं प्रति यान प्रेषणस्य 51 प्रयासाः अभवन्। अब तक संसार में मंगल ग्रह पर यान भेजने के 51 प्रयास हुए। तेषु प्रयासेषु 21 प्रयासाः एव सफलाः जातः। उन प्रयासों में 21 प्रयास ही सफल हुए। प्रयासेऽस्मिन् अमेरिका देशस्य प्रथमः प्रयासः अपि विफलः जातः। विफलः माने असफल। इस प्रयास में अमेरिका देश का भी पहला प्रयास असफल था। नासा चतुःषष्ट्युत्तरैकोनविंशति ख्रीष्टाब्दे मैरिनर 4 मिशन इति माध्यमेन मंगल ग्रह कक्षं प्राप्तवान्। नासा 1964 ईस्वी में मैरिनर 4 मिशन माध्यम से मंगल ग्रह के कक्ष को प्राप्त किया था। आप यहाँ एक संक्षेपित शब्द सुने, नासा। नासा अमेरिका का अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है। इसका पूरा नाम है अंग्रेजी में, आंग्ल भाषा में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसको नोट कर लें, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में इसे कहेंगे राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की शाखा है जो अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक खोज तथा वैमानिकी संशोधन से संबद्ध है। तो इस प्रकार मैंने इस पाठ का 3 अनुच्छेद आपको अर्थ कर समझा दिया। अब अगले वीडियो में, दूसरे वीडियो में शेष 4 अनुच्छेद का अर्थ आप सबों को बताऊंगा। अंत में फिर आप लोगों से मेरा यह निवेदन है कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अधिक से अधिक संख्या में लाइक करेंगे, अपनों के बीच शेयर करेंगे, कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के बीच शेयर करेंगे। यह वीडियो बोर्ड परीक्षा के नज़रिए से बहुत ही उत्तम है। आप बार बार सुनेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई खामी नज़र आए तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे अवगत कराएंगे। मैं उन खामियों को दूर करने का प्रयास करूंगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम,